में रसूली वअज़्ज़रतुमूहुम वअक़रज़्तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना लउकफ़्फ़िरन्न अन्कुम सय्यिआतिकुम वलउदख़िलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार फमन कफ़र बअद ज़ालिक मिनकुम फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सूरह माइदा की अल्हम्दुलिल्लाह आयात चल रही हैं। इसको चुप करवा दें। मेरे दोस्तों, सूरह माइदा की आयात मुबारका चल रही हैं और गुज़िश्ता आयात के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला की नेमतों का तज़किरा पढ़ चुके हैं। यहाँ फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। यानी क्या मतलब कि ईमान का तकाज़ा तो ये है कि तुम ईमान वालों को अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा, ए ईमान वालो, उज़्कुरू, तुम याद करो, निअमतल्लाहि अलैकुम, तुम अल्लाह की नेमतों को और एहसानात को याद करो जो अल्लाह ने तुम पर किए, जो अल्लाह ताला के तुम पर एहसानात हैं। फिर आगे ख़ास तौर पर एक एहसान गिनवाया, इज़ हम्म कौमुन, जब कुछ लोगों ने इरादा किया, अन यबसुतू इलैकुम ऐदियहुम, कि वो तुम पर दस्त दराज़ी करें, तुम्हें लूट लें, तुम्हें नुकसान पहुँचाएँ। फ़कफ़्फ़ा ऐदियहुम अन्कुम, तो अल्लाह ने अपनी मदद ये फ़रमाई कि उनके हाथों को तुमसे रोक दिया। कफ़्फ़ा, रोक दिया, ऐदियहुम, उनके हाथों को, अन्कुम, तुमसे। अल्लाह ताला ने यानी कुछ दुश्मनों ने आपको नुकसान पहुँचाने का इरादा किया तो अल्लाह ने अपनी ख़ास नुसरत गैबी से आपकी हिफाजत फरमाई। और आखिर पे फरमाया, वत्तकुल्लाह, तुम अल्लाह से डरो, व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, और ईमान वालों को अल्लाह ताला पर ही भरोसा करना चाहिए। अब यहाँ ये जो फरमाया कि वैसे तो अल्लाह ताला के बेशुमार एहसानात हैं बंदों पर, उन एहसानात का तकाज़ा ये है कि बंदा हर वक़्त अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाए, अल्लाह के अहकामात की इताअत करे। लेकिन एक एहसान अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी जी ख़ास हमने आप पर एहसान किया है। वो एहसान क्या है? इसमें मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ़ वाक़े लिखे हैं। एक तो वाक़या ये लिखा कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर ठहरे, आपके साथ सहाबा का बाकी काफ़िला भी था। कोई किसी जगह ठहर गया, क्योंकि सहरा में साया तलाश करते हैं ना, तो साया तलाश करते हुए कोई किसी दरख्त के नीचे, कोई किसी दरख्त के नीचे, कोई कहाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक दरख्त के नीचे आराम फरमाने लगे और आपने अपनी तलवार दरख्त के साथ लटका दी। उधर से एक काफिर आया, एक देहाती, जो वो आके उसने क्या किया, उसने तलवार निकाली और अल्लाह के नबी पर तलवार सौंत के खड़ा हो। तलवार सौंत के जब खड़ा हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुतवज्जे हुए तो वो कहने लगा, मैं यमनउका मिन्नी, आपको आज मुझसे कौन बचाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नंगी तलवार सौंत के खड़ा है और ये कह रहे, आपको आज मुझसे कौन बचाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन जवाब दिया, अल्लाह। उसने क्या कहा, मैं यमनउका मिन्नी, आपने फरमाया अल्लाह। फिर उसने कहा, मैं यमनउका मिन्नी, आपने फिर कहा अल्लाह। फिर तीसरी दफ़ा कहा, मैं यमनउका मिन्नी, आपने कहा अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ अल्लाह की ऐसी ज़रब लगाई कि आपकी ज़ुबान मुबारक से लफ्ज़ अल्लाह सुनते ही उसका हाथ कांपा और तलवार हाथ से छूट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई और तलवार उठाकर कहा, अब तुझे मुझसे कौन बचाए, अब तुझे मुझसे कौन बचाए। वो आराम से खड़ा हो गया, कौन बचाएगा उसको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया और आपने फरमाया, ये देखो इसका किस्सा। फिर आपने उस देहाती की सारी बात सुनाई। साहबी फरमाते हैं, मैंने देखा कि वो अल्लाह के नबी के बिल्कुल पास बैठा हुआ था, लेकिन मेरे नबी ने उससे कोई बदला नहीं लिया, मेरे नबी ने उससे
आज लोग कहते हैं जी मैं इसको कैसे माफ़ कर दूं, इसने मुझे कत्ल करने का इरादा किया। कत्ल की सज़ा भी भला माफ़ हो सकती, चलो ये वैसे कुछ कर लेता हम छोड़ देते, इसने तो मेरे ऊपर कत्ल का इरादा किया पूरा। या तो कातिल भी है और अल्लाह के नबी को कह रहे बता तुम्हें मुझसे कौन बचाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कोई बदला नहीं लिया। ये मेरे नबी के अजीम अखलाक थे। उस देहाती का नाम गौरस बिन हारिस था जिसने अल्लाह के नबी पर तलवार सौंपी। तो एक किस्सा तो ये है कि नबी जी याद करो उस वक़्त को जब एक आदमी ने आप पर तलवार सौंप के आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा किया, फिर अल्लाह ने अपनी मदद की और उसके हाथों को तुमसे पीछे हटा दिए। ये वाक़या भी इससे मिलता जुलता है। दूसरा ये कि यहूदी बड़े साजिशी थे। मदीना मुनव्वरा में हर वक्त अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ साजिशें। इन्होंने खाने पे अल्लाह के नबी को दावत पे बुलाया और खाने में जहर मिला दिए। जहर मिलाकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के महबूब को पता चला, आपने सहाबा को फरमाया कि खाना न खाना, इस खाने में जहर मिला हुआ है। तो अब उस खाने में जहर था और अल्लाह के नबी ने उस खाने की तरफ हाथ बढ़ाया था। अगर खाना खा लेते तो दुश्मन का नुक्सान जो है पूरा हो जाता, लेकिन अल्लाह ने हिफाजत की आपको कि दुश्मन तो आपको ख़त्म करने के इरादे पे। इसी तरह जो है एक और वाक़या ये कि यहूदियों ने एक दफ़ा मशवरा किया कि हम अल्लाह के नबी को बुलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर बुलाया और एक आदमी को तैयार किया जिसका नाम अमर बिन जहाश था। उससे ये कहा कि हम अल्लाह के नबी को इस दीवार के पास ला के बिठाएँगे, जब आप बैठ जाए ना तो तू दीवार के ऊपर से चढ़ के चक्की का जो पार्ट है ना वो ऊपर से फेंकना, ताकि अल्लाह के नबी के सर पे लगे और ये नबी यूँ ख़त्म हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस दीवार के पास बैठे और वो चक्की का पार्ट फेंकने वाला ही था कि अल्लाह की तरफ से आपको ये पैगाम भी मिला कि नबी जी आप इस जगह से उठ जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठ गए। तो इस तरह भी अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत फरमाई। ये है, ए नबी जी याद करें उस वक़्त को कि जिस वक़्त अल्लाह ने आप पे एक ख़ास एहसान ये किया कि दुश्मन से आपकी हिफाजत की। और आगे फरमाया अल्लाह से डरिए और ईमान वालों को अल्लाह पे ही भरोसा करना चाहिए। उलमाए मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यहाँ तकवे की बात इसलिए की कि अल्लाह की नुसरत और मदद हमेशा तकवे वालों के साथ होती है। कि अल्लाह की नुसरत सिर्फ़ अपने नबी के साथ नहीं थी, सिर्फ सहाबा के साथ नहीं। अगर आज भी कोई सहाबा और नबी अकरम के मेयार और नक्शे कदम पे चलेगा, अल्लाह की मदद आज भी उसके साथ होगी। जो आज भी तकवे की ज़िंदगी गुजारेंगे, सहाबा किराम में अल्लाह के नबी ने क्या तकवे की मेहनत तो की, ऐसी तकवे की मेहनत की कि क्या बड़े और छोटे का फ़र्क ख़त्म कर दिया आपने। ये चौधरी साहब, ये वडेरा साहब, ये गरीब, ये काला, ये गोरा, नहीं, फ़र्क ख़त्म कर दिया। बल्कि आपको अजीब हदीस सुनाऊँ, सही बुखारी की हदीस है। मैंने ये किस्सा पढ़ा तो बड़ा ही हैरान हुआ। सही बुखारी का वाक़या है। हज़रत अबू दर रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े सहाबी, सईदना बिलाल हबशी में और हज़रत अबू दर रज़ी अल्लाह अन्हु में आपस में बातचीत बढ़ गई। तो गुस्से में हज़रत अबू दर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ुबान से बड़ा सख्त जुमला निकला, ए काली कलोटी के बेटे, ए काली कलोटी के बेटे, तू हमारी गलतियां निकाले। ये बड़ा सख्त जुमला था, आपकी ज़ुबान से गुस्से से निकल गया। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह जुमला सुना, गुस्से से और बेचैनी की हालत में ये कहते हुए उठ गए कि अल्लाह की कसम के मामला में अल्लाह के नबी के पास लेके जाऊँ। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए। जब अल्लाह के नबी को यह बात सुनाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर सुर्ख हो। मेरे नबी जब मुस्कुराते थे ना, यूँ लगता था जैसे जन्नत खुल गई, लेकिन जब मेरे नबी गुस्से में आते थे यूँ लगता था जैसे जहन्नुम खुल गई। तो डर जाते थे सहाबाए किराम आपके चेहरे अनवर पे निशानात और असरात देखकर। इसीलिए कहा जाता है ना कि बाद सहाबा ने मेरे नबी को चाँद से तशबीह दी। मदीने वालों ने भी क्या कहा, तला अल बदरु अलैना, 14वीं का चाँद हम पर आ गया। बाद सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी सूरज की तरह थे। हालांकि सूरज और चाँद में फ़र्क है। सूरज को हरारत से तशबीह देते हैं, चाँद को बरूदत से तशबीह देते हैं, ठंडक से।
लेकिन कुछ सहाबा कहते हैं मेरे नबी चाँद थे, कुछ कहते हैं सूरज थे। हम कहते हैं दोनों सही थे। जब मेरे नबी खुश होते थे चाँद जैसे लगते थे, जब गुस्से में आते थे सूरज जैसे लगते थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप गुस्से हुए, आपका चेहरे अनवर सुर्ख हो, आपने हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु को बुला के कहा, है अबू ज़र, क्या तेरे अंदर से अभी भी जाहिलियत की बातें नहीं निकली कि तू अभी भी किसी को उसकी माँ का ताना देकर पुकारते? आपने यूँ डांटा। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु भी सहाबी रसूल थे। आपकी डांट सुनकर फ़ौरन कहने लगे, ए नबी जी मुझे माफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और रोते हुए आपके पास से उठे, बाहर जाके मट्टी के ऊपर अपने रुखसार मलने लगे। ये था गलती का एहसास, तौबा ताइब होना, मट्टी पर रुखसार मलने लगे। हज़रत बिलाल हबशी बाहर आए, कहने लगे हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु, ए बिलाल, जब तक तू मुझे माफ़ नहीं करे, जब तक तू अपने पाँव को मेरे रुखसार पर नहीं रखेगा, उस वक़्त तक मैं अपने रुखसार मट्टी से नहीं उठाऊँ। जब तक तू अपना पाँव मेरे चेहरे पे नहीं रखेगा, उस वक़्त तक मैं अपना चेहरा मट्टी से नहीं उठाऊँ। और साथ ये कहा, ए बिलाल, तू इज़्ज़त वाला है, अबू ज़र ज़िल्लत वाला है, तुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी। हज़रत बिलाल हबशी भी तो बिलाल हबशी थे। पास आए, उनका चेहरा मट्टी से हटाया, चेहरे को साफ़ करके कहने लगे, ए अबू ज़र, मैं उस चेहरे पे भला कैसे पाँव रख सकता हूँ जो अल्लाह के सामने सजदे में झुका हो, जो अल्लाह के सामने सजदे में झुका हो, भला मैं उस चेहरे पे पाँव कैसे रख सकता हूँ? अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। यूँ गले लग के रोने लगे और आपस में एक दूसरे को माफ़ किए। ये था सहाबे किराम की जो मेरे नबी ने तरबियत की, तो नुसरतें क्यों ना उतरती, अल्लाह की मदद इसीलिए उतरी। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, ए अबू बकर, बिलाल ग़ुलाम थे, तूने बिलाल को ख़रीद कर आज़ाद करके बिलाल को ग़ुलामी से हमारा सरदार बना दिया, सरदार बन गया बिलाल। तो इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, तक़वा इख्तियार करो और अल्लाह पर भरोसा करो। जिन कौमों के अंदर तक़वा और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा होता है, अल्लाह ऐसों को हमेशा नुसरत और फ़तह अता करते हैं। आज अल्लाह की हिफाजत फरमाए, न तक़वा है, न तवक्कुल है, न ईमान है, न इबादत हैं, न आमाल। और गिला शिकवा है सियासतदानों से कि मुल्क के हालात नहीं बदलते, गिला शिकवा है इदारों से कि मुल्क के हालात नहीं बदलते, लेकिन अपनी ज़ात से और अफराद से और कौम से कोई गिला नहीं। जो बाहसीयत कौम हम ख़त्म हो चुके हैं। मैं तो कई दिनों से, जब से ये हमारे बड़े घ्याले का हादसा पेश आया ना, कई दिनों से मैं यही सोचता रहता हूँ कि वाकई हम पर जो अल्लाह ताला तो किसी पर जुल्म नहीं न करते। एक आदमी मुसलमान हो, अल्लाह का नाम लेवा हो, कुरान पढ़ता हो, नबी पे दरूद भेजता हो, उस पर हालात क्यों आए? लेकिन हम पे हालात क्यों आए कि हम तो नाम के मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान कहते हुए तो शर्म आती कि कलिमा। इकबाल तो ये कहता था कि जब मैं कलिमा कहता हूँ मेरी ज़ुबान पे लर्ज़ा तारी हो जाता है। चो मुसलमानम गोयम बलरज़म ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जब मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हूँ मेरी ज़ुबान पे लर्ज़ा तारी हो जाता है कि मैं मुसलमान हूँ। कितना बड़ा हादसा है। 3 साल का छोटा सा मासूम बच्चा, 3 साल का बच्चा, ऐन दुश्मन में मैदान जिहाद के अंदर नाबालिग बच्चों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं। मैदान जिहाद में काफिर का बच्चा हो, नाबालिग हो, उसको शरीयत कत्ल करने की इजाज़त नहीं देती। एक मुसलमान का मासूम बच्चा हो, 2.5-3 साल उसकी उम्र हो, वो 7-8 दिन घर से गायब रहे और फिर 7-8 दिन बाद उनके घर के सामने गटर में से उसकी लाश बरामद हो जाए। बताओ, क्या अल्लाह ताला का आसमान टूटे या ना टूटे, ज़मीन इनको निगले या ना निगले, कि इतने बुरे हालात मुसलमानों। इसलिए भाइयों, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह बार बार हमारी हिफाजत फरमाए। जिस दिन ये मुसलमान अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करने लग गए, आज भी अगर मुसलमान सीधे हो जाएं, अल्लाह की कसम ये सारी दुनिया अल्लाह इनके कदमों में ला के रख दें। ये सारी दुनिया इनकी ग़ुलाम है, इनकी मातहती में चलेगी।
इसलिए फरमाया अल्लाह पर भरोसा करो, तकवा करो। आगे फिर कुरान की आयतें इरशाद फरमाई। अब पीछे तो हमें कहा था कि तुम अल्लाह का वादा याद करो, अब यहाँ अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने पुख्ता वादा लिया था बनी इसराइल से भी, अल्लाह ने पहली कौमों से भी वादा लिया था। वबअसना मिनहुम मुस्नई अशरा नकीबा, अल्लाह ने उनमें से 12 आदमियों को सरदार बनाया। नकीब कहते हैं मुआविन को, सरदार को, बड़े को। बनी इसराइल के 12 ख़ानदान थे, अल्लाह ने उनके 12 सरदार बनाए। उनसे पुख्ता वादा ये लिया कि तुम जाकर अपनी कौम को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फरमा बरदारी पर आमादा करो। वक़ाल अल्लाहु इन्नी माकुम, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या मतलब कि वो जो नकीब और नुकाबा थे कि तुम अगर इस मुआहदे पर अमल दरामद करा दोगे तो मैं अल्लाह वादा करता हूँ कि मेरी मदद तुम्हारे साथ होगी। और वो अल्लाह के वादे के हैं लइन अक़मतुमुस्सलाह, कि तुम नमाज कायम करो, व आतैतुमुज़्ज़का, तुम ज़कात अदा करो। देखो नमाज की कितनी अहमियत। अल्लाह ने पहली उम्मतों से भी वादा लिया कि तुम नमाज कायम करो, तुम ज़कात दो, मेरी मदद तुम्हारे साथ। व आमनतुम बिरुसुली, तुम मेरे रसूलों पर ईमान ले आओ। व अज़्ज़रतुमूहुम, तुम मेरे रसूलों की मदद करो। व क़रज़तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना, तुम अल्लाह को कर्ज़ हसना दो। कर्ज़ हसना किसको कहते हैं? इखलास के साथ पैसे देना, दुनियावी गर्द मकसूद ना हो, और उम्दा तरीन माल देना अल्लाह की रज़ा के लिए, इसको कर्ज़ हसना कहते हैं। किसी गरीब आदमी को पैसे दे देना बग़ैर नफ़े के, इसको भी कर्ज़ हसना कहते हैं। अब अल्लाह ताला को तो कर्ज़ की ज़रूरत नहीं। कर्ज़ क्यों कहा? ये इसलिए कहा ताकि पता चले कि जिस तरह कर्ज़ अमानतन वापस लौटाया जाता है, इसी तरह अल्लाह तुम्हें तुम्हारे पैसों का सिला ज़रूर देंगे। कर्ज़न हसना, फरमाया जो ये काम करेगा लउकफ़िरन्न अन्कुम सय्यिआतिकुम, हम तुमसे तुम्हारे गुनाहों को दूर कर देंगे। वलउदखिलन्नकुम जन्नात, और हम तुम्हें ज़रूर भी ज़रूर ऐसे बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। फमन कफ़र बाद ज़ालिका मिनकुम, जो शख्स तुम में से इसके बाद मुनकिर हो गया, यानी मुआहदे की पासदारी न की, फरमाया फ़क़द ज़ल्ल सवा अस्सबील, तो वो रास्ते से दूर बहक गया, वो बहुत दूर चला गया। इसलिए भाइयों, अल्लाह ताला के किए हुए वादे की पासदारी, नमाज़ों का एहतिमाम करना, ज़कात देना। और यहाँ से हमें ये बात भी पता चल गई कि ज़कात जिस तरह ज़रूरी है, ज़कात के साथ साथ कर्ज़ हसना भी है। ज़कात तो फ़र्द है ना। आज हम क्या, मेरे दोस्तों, अक्सर तो मेरे भाई वो हैं कि जो ज़कात को समझते हैं कि ज़कात फ़र्ज़ है लेकिन ज़कात देते नहीं। बहुत से हमारे भाई वो हैं जो ज़कात तो देते हैं, पूरा हिसाब नहीं लगाते। बहुत से हमारे वो भाई हैं जो ये समझते हैं कि जी बस ज़कात दे दी, अब ज़कात देने से हमारा फ़रीज़ा अदा हो गया। उनसे ये कहा जाए कि भाई बाकी मदारिस में, मसाजिद में और जगहों पर ताउन करो, तो वो कहते हैं इसके लिए हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए भाइयों, कर्ज़ा भी देना, गरीबों की, मोहताजों की मदद करना, उनको बेचारों को कर्ज़ फ़राहम कर देना, ये भी बहुत आला काम है। अल्लाह ताला हमें अपने अहकामात की पासदारी का लिहाज करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।